प्रिय छात्रों नमस्कार। टॉपिक हमारा था सहायक जनन तकनीकियाँ। एक तकनीकी के अंदर आईवीएफ में एक तकनीकी हमने पहले पढ़ाई थी टेस्ट ट्यूब बेबी। आज है जेडआईएफटी। एक है अभी बताएंगे जीआईएफटी, एक आईयूआई, ऐसी 3-4 तकनीकियाँ हैं। बहुत सरल है, इनकी बहुत फुल फॉर्म परीक्षा में आते हैं। तो जेडआईएफटी जाइगोट, आई से इंट्रा, एफ से फैलोपियन, टी से ट्रांसफर, या इसी को कहें हम अंतः अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी लिखा रहता, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या जननवाहिनी। ठीक, जाइगोट स्थानांतरण किसका? जेड। जाइगोट का क्या करना? फैलोपियन नलिका में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। किसका? जाइगोट का। कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट बताया था। जाइगोट क्या है? जब मेल शुक्राणु और फीमेल अंडाणु या मिलते हैं या निषेचन होता है, तो निषेचन के फलस्वरूप जो एक कोष की संरचना बनती है, कितनी? एक कोष की जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं जाइगोट। उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट का क्या करना? हम ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्यों करते, किसकी वजह से कर देते हैं? जैसे कुछ स्त्रियां हैं, उनमें निषेचन नहीं हो पा रहा, ओवरी से समय पर ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो पा रही है, ओवरी में कोई खराबी है या कोई इन्फेक्शन है, समय पर अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसी स्त्रियों में ये विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के लिए हम क्या करते हैं? किसी स्त्री का अंडाणु को निकाला, ठीक, ओवम को क्या किया? अलग किया। उसके पति हो सकते या कोई पुरुष हो सकता है, उसकी शुक्राणु निकाले, स्पर्म, ठीक, दोनों को वाह माध्यम में निषेचन करवा दिया। जब निषेचन करवा दिया, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद उसको हम एक कैथेटर, एक पतली नली के माध्यम से उचित चिकित्सक की देखरेख में उसको एक पतली नली के माध्यम से, एक पतली कैथेटर या पतले इंजेक्शन के माध्यम से हम उस स्त्री की किसमें? डिंबवाहिनी में, जी क्या? डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। जब ये स्थानांतरित हो जाती है तो इसमें भ्रूणी विकास क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाएगा। ये क्या होगा? अभी क्या था? ये जाइगोट। जाइगोट से विदलन होगा, विदलन के बाद मॉर्बुलावस्था आएगी, मॉर्बुला के बाद गैस्ट्रुला, रोपण, गर्भ में क्या हो जाएगा? यही शिशु आगे जल करके रोपित हो जाएगा, और पूर्ण समय होने के बाद एक नए शिशु का क्या होगा? जन्म होगा। तो हम ये विधि का उपयोग करते हैं ऐसी स्त्रियों में जिनमें गर्भाशय तो सही है, अंडवाहिनी नलिका सही है, लेकिन कोई ओवरी इन्फेक्टेड है, ओवरी में कुछ बाधा हो रही है, समय पे ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं हो पा रही है, तो हम उस विधि का उपयोग करेंगे जेडआईएफटी। इसमें केवल सीधा निषेचन बाह्य माध्यम में करा देते हैं। निषेचन के बाद सीधे हम जाइगोट को एक पतली नली के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से किसमें? अंडवाहिनी नलिका में डाल देते हैं। अंडवाहिनी नलिका से फिर उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से एक निश्चित समय बाद एक पूर्ण विकसित शिशु का क्या होगा? एक जन्म होगा। ठीक, एक दूसरी विधि है